गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम जो है पॉलिनोमियल्स जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स लेकर के आए हुए हैं। तो पहले पॉलिनोमियल्स को हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स है क्या। तो देखिए यहाँ पे ये हमने लिखा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन तो कई तरह से लोग दिए हैं अपनी अपनी थिंकिंग के अबाउट। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स को हमने डिराइव किया है वो ये है कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। फिर से एक बार, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो ऑन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, वेयर a0 a1 a2 इज कॉल्ड कांस्टेंट और कोफिशिएंट। आपको यहाँ पे दो वर्ड कांस्टेंट और कोफिशिएंट, इसको अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड x इज कॉल्ड वेरिएबल, x इज कॉल्ड वेरिएबल। अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि a0 a1 a2 इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें मिल रही हैं। फर्स्टली वेरिएबल, सेकेंड कोफिशिएंट एंड थर्ड कांस्टेंट। अब ये तीन चीज़ें जो है वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन तीनों से मिल करके जो एक्सप्रेशन आपका तैयार होगा वही कहलाता है पॉलिनोमियल। वेरिएबल नॉर्मल लैंग्वेज में वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू आप फाइंड करते हो। जैसे नॉर्मली हम लोग x, y, z ये हमारे वेरिएबल हैं। कोफिशिएंट इन वेरिएबल के साथ जिस नंबर का या जिस वर्ड का मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर या वर्ड्स का मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा वो उसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। अब बात आती है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो टर्म्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, नॉट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें अगर इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करते हो तो किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? x की। आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, इसलिए ये x क्या है? आपका वेरिएबल है। अब मैंने क्या बताया था? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में क्या कहा कि वेरिएबल में जिस नंबर या वर्ड का मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ देखिए 2, इस 2 का मल्टीप्लाई है x स्क्वायर में, 3 का मल्टीप्लाई है x में, तो ये 2 और जो 3 हैं ये आपके क्या हैं? कोफिशिएंट हैं। अब बात आती है लास्ट, ये 5 आपका कांस्टेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको जो डेफिनेशन दिया था a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब, वेयर a0 a1 a2 a3 इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। जनरली लैंग्वेज में सभी लोग 2, 3, 5 को कांस्टेंट बोल जाते हैं, बट बेटा मैथमेटिकली लैंग्वेज में 2 और 3 ये वेरिएबल के साथ हैं, इसलिए कोफिशिएंट का वर्क कर रहे हैं, और जो हमारा 5 है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को देख एकदम क्लियर रहोगे कि कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। ये तीन चीज़ें सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स में ये तीन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। अब जब आपने पॉलिनोमियल्स को समझ लिया, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट को समझ लिया, अब हम यहीं पे आते हैं और आपको बताते हैं कि किस कंडीशन में पॉलिनोमियल होता है और किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे पॉलिनोमियल फर्स्ट कंडीशन होती है कि अगर आपका जो वेरिएबल है
वो वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल लिखते हैं 1/x 2/x², ये हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ गया और ये आपका फ्रैक्शन बन गया। तो जब डिनोमिनेटर की प्लेस पे वेरिएबल आ गया तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ये पहली पहचान हो गई। अब दूसरी सेकंड ये है कि जो भी हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल यानी जो एक्स वाई आपका दिया रहेगा एक्सप्रेशन में, उसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव जैसे x की पावर -2, x की पावर -3, अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो वो एक्सप्रेशन आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड कंडीशन में आते हैं, यही हमारा जो वेरिएबल है इसकी पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, पावर जो है अगर फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे x की पावर 1/2, x की पावर 3/4, x की जो पावर है अगर वो भी फ्रैक्शन में है तो आपका वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और चौथी कंडीशन है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल जो होते हैं, जो आपका वेरिएबल है वो रूट में, जैसे ये √x, √x, ये नहीं होना चाहिए। अगर √x है, √x है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको बताया गया कि पॉलिनोमियल किन कंडीशन में होती है, किस में नहीं होती है। तो वेरिएबल में अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर की प्लेस पे है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर निगेटिव है तो वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। और लास्ट, अगर वेरिएबल रूट में आ जाए जिसका आप स्क्वायर रूट ना निकाल सको, जिसका क्यूब रूट ना निकाल सको, तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस पे एक आध आपको एग्जांपल हम दिखाते हैं। जैसे ये लिखा हमने x² + 2x + 3, एक एग्जांपल हमने लिखा x² x और 1/2, फिर ये हमने लिखा √2x² + 5, एक और लिख दिया हमने x + 1/x, और ये एक लास्ट पांचवा आपका x की पावर 1/2 + 3x + 4। ये हमने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। ये देखिए, पहला एग्जाम्पल पे आते हैं, x² + 2x + 3। आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली क्या देखना है? वेरिएबल। केवल आपको किसको देखना है? वेरिएबल को देखना है, जो कि मैंने डिफाइन किया था। जिसकी वैल्यू निकालोगे वही आपका वेरिएबल होता है। तो इस एक्सप्रेशन में, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो कि ये x आपका वेरिएबल है और इसकी पावर, ये जो पावर है एक नंबर में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, निगेटिव में भी नहीं है। मैंने बोला अगर पावर निगेटिव आ जाए, अगर पावर फ्रैक्शन आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पावर एक आपका वो नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में भी देखिए, केवल वेरिएबल को देखिए। ये आप 1/2 कांस्टेंट को मत देखिए, केवल वेरिएबल x², ये रहा x, जिसमें इसकी पावर आप देख रहे हैं कि वो भी एक नंबर में है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। अब अगर हम थर्ड वाले में आ जाएं, √2x² + 5, मैंने बोला वेरिएबल देखना है, इस √2 को देख करके मत घबरा जाइए। √2 ये आपका इस वेरिएबल के साथ है, तो ये एक आपका किसका काम कर रहा है? कोफिशिएंट का। और ये कोफिशिएंट है तो हम वेरिएबल को देखेंगे और उस वेरिएबल में x की पावर 2 है, एक नंबर है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल है। और चौथे एग्जाम्पल में देखिए, x + 1/x, मैंने पहला आपको रूल बताया था कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आना चाहिए, और यहाँ डिनोमिनेटर में ये वेरिएबल आ गया है x, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है।
यहाँ पे आते हैं, इसमें देखिए ये जो वेरिएबल है इसकी पावर आपकी फ्रैक्शन में आ गई है, तो इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन जो है पॉलिनॉमियल नहीं है। इस तरह से आप पॉलिनॉमियल को एक्सप्रेस कर लोगे और पॉलिनॉमियल कब होगा कब नहीं होगा उसको भी आप समझ लोगे। तो ये टोटल जो था केवल आपको पॉलिनॉमियल्स के बारे में बताया गया। तो ये आपका जो 9th हो या 10th हो दोनों क्लास के बच्चों के लिए कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, किस कंडीशन में पॉलिनॉमियल है, किस कंडीशन में पॉलिनॉमियल नहीं है, तो ये सब चीज़ था। अब हम आपको एक चीज़ छोटी सी चीज़ बताते हैं। ये दो पॉलिनॉमियल के बारे में एक शॉर्ट इसका जो है डेफिनेशन हो गया। अब नॉर्मली एक चीज़ हमारे सामने आती है कि हम लोग बोलते हैं कि पॉलिनॉमियल, और एक वर्ड मुंह से हमारे बहुत जल्दी निकलता रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। पॉलिनॉमियल और एक हमारे अधिकतर हम लोग उसको यूज़ करते हैं और वो वर्ड है इक्वेशन। तो पॉलिनॉमियल और जो इक्वेशन है इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। कहीं पे हम पॉलिनॉमियल बोल जाते हैं, कहीं हम इक्वेशन बोल जाते हैं, आखिर इन दोनों में कोई ना कोई चीज़ का डिफरेंस है। तो पॉलिनॉमियल्स जिसको मैंने अभी आपको बताया और ये रहा इक्वेशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बेटा देखिए यहाँ पे ध्यान से, पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स में एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। जैसे हमने ये लिख दिया 2x + 4, और एक एग्जांपल हमने यही लिखा 2x + 4 = 0, 2x + 4 = 0। ये दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। इससे आप देख करके आइडेंटिफाई कर लोगे कि पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया 2x + 4, इसमें केवल आपका ओनली वन साइड है, केवल एक ही साइड है, चाहे इसको लेफ्ट साइड कहो चाहे राइट साइड कहो, ये केवल एक साइड है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 2 साइड्स हैं। 2 साइड्स मीन्स LHS एंड RHS। जब LHS और RHS का यूज़ हो जाता है तो वो एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। लेकिन जो अकेले केवल होता है जिसमें कोई भी इक्वल का साइन नहीं है और वो एक ही साइड होती है, वो आपका क्या कहलाता है, पॉलिनॉमियल्स। दूसरा इसका आइडेंटिफिकेशन दूसरा ये होता है कि आप इस पॉलिनॉमियल से अगर हम कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप इस x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। जनरली बॉयज़ क्या करते हैं कि 2x + 4 = 0 और 2x = -4, x = -2। तो आपने यूज़ किया ना, किसका यूज़ किया, इक्वल का। जब आप इक्वल साइन का यूज़ कर लिए तो इसमें 2 साइड आ गए, और जब 2 साइड आ गई तो ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पे बताया। तो कहने का मतलब ये रहा कि जो पॉलिनॉमियल है 2x + 4 आपको एग्जाम्पल में लिखा गया, इसमें आपका जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू को हम नॉट फाइंड, इसकी वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड कब करेंगे, जब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट जो हमारा इक्वेशन है यहाँ से हम उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो क्या मिला कि पॉलिनॉमियल में एक साइड होती है, इक्वेशन में दोनों साइड होती है। पॉलिनॉमियल में हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा माइंड में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड पॉलिनॉमियल। Polynomial has only one side and equation has 2 sides, LHS and RHS. Polynomial, we did not find the value of x, and in equation we find the value of variable x. And in polynomial only one side, and in equation have 2 sides, LHS and RHS. और इसका सिंपल कि इसमें इक्वल का साइन इक्वेशन में लगा होता है और पॉलिनॉमियल में इक्वल का साइन नहीं लगा होता है। इसको आप चाहें
तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बहुत ही माइंड में, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही कारगर चीज़ होती है, इसलिए इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो ये था पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में डिफरेंस। पॉलिनॉमियल पढ़ा, इसका डिफरेंस पढ़ा। अब हम आते हैं जो हमारा पॉलिनॉमियल स्टार्ट होता है, तो पॉलिनॉमियल जब हमने इसको पढ़ लिया तो क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स। अब पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स, इसको जो है हम आपको बताते हैं, बस नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम इसके टाइप्स को आपको डिफाइन करेंगे। अभी आपने जितना भी पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा है उसको माइंड में रखिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप हमसे पुट अप कर सकते हो, और इसका जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।